हालेलुया सभी को जय मसीह की। आइए हम भजन संगीता से पढ़ेंगे अध्याय 32। क्षमा प्राप्ति की आशीष। क्या ही धन्य वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। हालेलुया। भजनकार कहता है कि वह मनुष्य धन्य आशीषित है जिसके पाप को परमेश्वर ने ढांप दिया और जिसके अधर्म को प्रभु ने क्षमा कर दिया। हालेलुया। क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा। मेरी तरवाहट धूप काल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपा और कहा कि मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। भजनकार कहता है कि जब तक मैं चुप रहा, जब तक मैं अपने पाप को छुपाता रहा, अपनी गलतियों को छुपाता रहा, तब तक मैं पीड़ा को सहता रहा और नाश होता रहा। लेकिन जिस दिन मैंने निर्णय किया कि प्रभु की उपस्थिति में मैं जाऊंगा और मैं अपनी गलतियों अपनी पापों को मान लूंगा, तब हे प्रभु तूने मेरे पाप मेरे अधर्म को क्षमा कर दिया। हालेलुया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जब तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। हालेलुया। यहाँ भजनकार कहता है कि हर एक भक्त को ये चाहिए कि जब तक प्रभु मिल सके वो प्रभु की उपस्थिति में जाए और अपनी गलतियों को क्षमा करे। भजनकार कहता है कि हे प्रभु तू मेरे छिपने का स्थान है और तूने मुझे छुटकारे के गीतों से घेर रखा। हालेलुया। भजनकार ये बताता है कि प्रभु यदि तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में है ना, तो मेरे जीवन में छुटकारे ही छुटकारे हैं। हालेलुया। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझे पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। ये जो जीवित वचन है, परमेश्वर का वचन दाऊद प्रभु की आत्मा के द्वारा कह रहा है कि प्रभु हमसे वादा कर रहे हैं। ये जो वचन है ना, इससे हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु आपका वचन कहता है कि आप हमें बुद्धि देंगे और जिस मार्ग में चलना है हमारी अगुवाई करेंगे। पिता परमेश्वर आप हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे और हमें अगुवाई करे कि हम अपने विश्वासी जीवन में किन राहों पे चले। हालेलुया। ये वचन जो है बुद्धि के लिए प्रार्थना करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए भी जीवित वचन है कि पिता आप मुझे बुद्धि का आत्मा दे ताकि मैं पढ़ लिख कर आपकी महिमा का कारण बन सकूं। हालेलुया। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो तेरे बस में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मी यहोवा के कारण आनंदित और मगन और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। भजनकार कहता है कि तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो। हालेलुया। घोड़ा खच्चर क्या करते हैं कि जब वो काम पे रहते हैं, जब वो काम करते हैं, जब हम उन्हें इस्तेमाल में लाते हैं ना, तो उनके नथनों में लगाम लगा होता है। जब वो हमारे कंट्रोल में नहीं आते हैं, जब हमारे वो आपे से बाहर होते हैं ना, तो हम उस लगाम को खींचते हैं ना, तो वो हमारे कंट्रोल में आते हैं और हमें कहे अनुसार काम करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु परमेश्वर यहाँ हमें समझा रहे हैं अपने जन के द्वारा कि हमें भी अपने जीवन में घोड़े और खच्चर के समान नहीं बनना है। यानी अपने जीवन से प्रभु के वचन को तोड़ना और मरोड़ना नहीं है कि हम अपनी आसानी के लिए वचन को तोड़े मरोड़े और कहें कि हम प्रभु में हैं, हम विश्वास में हैं। हालेलुया। तो प्रभु कहते हैं कि यदि तुम घोड़े और खच्चर के समान बनोगे, यदि तुम मेरे कंट्रोल से बाहर जाओगे, यदि तुम मेरे वचनों को तुच्छ जानोगे ना, तो मैं भी तुम्हारे लगामों को खींचूंगा। मैं भी तुम्हारे जीवन में दुख और पीड़ाएं दूंगा। मैं तुम्हें संकट में डालूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में संघर्ष को रिलीज करूंगा ताकि तुम मेरे सहभागिता में चल सको। हालेलुया। मेरे वचनों के ऊपर बने रह सको। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें प्रभु में भय के साथ अपने जीवन को बिताना है। प्रभु के वचन को नहीं तोड़ना है, अपने मनमानी नहीं करनी है। हालेलुया। नहीं तो हमारा प्रभु भी हमारे जीवन में
दुख भेज सकते हैं, क्योंकि वो पीड़ा हमें प्रभु की राहों में चलने के लिए मिलेगी, ताकि हम अपने जीवन में पाप से बचे रहें। आमीन।